नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी के साथ साथ में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी अब तक 8 प्रत्याशियों की सूची लोकसभा के लिए जारी कर दी है। तो वहीं विधानसभा चुनावों के लिए भी कई जो प्रत्याशी है उनकी भी सूची जारी कर दी जा चुकी है। वहीं बीजेपी के साथ भी लगभग ऐसा ही है। बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और अब और अलग अलग राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और ये जो प्रत्याशियों की लिस्ट है इसे अंतिम रूप देने की भी तैयारी लगभग चल रही है। इसी बीच नामांकन को लेकर के भी अब जो प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्रों में वो अपने अपने इलाकों में पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक राज्य ऐसा भी है जहां पर बीजेपी के 5 नेता निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जी हाँ, निर्विरोध चुने जा चुके हैं वो इसलिए क्योंकि जो नामांकन पत्र है उसकी अंतिम तारीख तक भी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक भी बीजेपी के अलावा किसी अन्य विपक्षी गठबंधन ने कोई नामांकन दाखिल ही नहीं किया। यानी कि कांग्रेस हो गई, क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, किसी ने भी कोई नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसमें से कि अब बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है निर्विरोध रूप से। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुक्तो विधानसभा सीट से निर्विरोध जीतने की संभावना है। इसके साथ ही पेमा खांडू के अलावा 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी की निर्विरोध जीतने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर के 5 उम्मीदवार निर्विरोध लगभग तय माने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को 2 लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा की 60 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। जानकारी के मुताबिक पापुम पारे सहित कई प्रमुख जिलों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया, जिसके चलते सत्तारूढ़ दल की जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि समय सीमा से पहले किसी भी विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी मुक्तो और सांगली सहित 5 निर्वाचन क्षेत्रों में क्लीन स्वीप के लिए तैयार है। इसके अलावा सुबनसिरी जिले के जिरो से हेज अप्पा को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई है। और ये जो 5 उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए थे ये बीजेपी के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे जहां बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है तो वहीं कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हुई है, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ करेगी और अन्य विपक्षी गठबंधन के जो दल हैं वो क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में इस तरीके से निर्विरोध जीत गई है तो वो लोकसभा चुनाव पर गहरा प्रभाव डालेगा और ये बीजेपी के लिए एक मजबूत आत्मविश्वास की नींव रख दी है इस जीत ने। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के ये जो 5 उम्मीदवार हैं ये निर्विरोध चुने जा चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अक्सर अपनी जो नामांकन की जो तारीख है उनको आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे में उनकी जो जीत है, क्योंकि किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है किसी विपक्षी दल ने, तो ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।